ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। मैं सत्यवीर वर्मा सभी साईं प्रेमियों को और साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, हम श्री साईं सरोवर का पठन वाचन कर रहे हैं। आज 27वीं जिज्ञासा का तीसरा भाग है। थोड़ी लंबी जिज्ञासा है, इसलिए वक्त ले रहे हैं। समझते हुए थोड़े धीरे धीरे हर जिज्ञासा को पूर्ण करेंगे। अब हम शुरू करने से पहले बाबा का मंत्र जाप करेंगे और फिर जिज्ञासा की तरफ अग्रसर होंगे। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री श्रीनिवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं श्री साईं बाबा के और आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को आज्ञा दें और मैं इस श्री साईं सरोवर की जो अपूर्ण जिज्ञासा है उसको पूरे करने की तरफ हम बढ़ें। तो मेरे को आज्ञा दें आप लोग। श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 27। श्री साईं नाथाय नमः। श्री साईं सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 27वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती एवं शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माँ को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईनाथ के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, उनकी वंदना करते हुए उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को श्री साईं सरोवर जिज्ञासा पूर्ण करने में मेरी सहायता करें, मेरे को अपना आशीर्वाद दें। इस प्रार्थना के साथ आज जिज्ञासा का जो अपूर्ण भाग है बाबा का दरबार, उसकी तरफ बढ़ेंगे। बाबा का दरबार। चंद्र अपनी चांदनी देकर पृथ्वी को शीतलता देता है, वैसे ही साईं बाबा अपनी अमी दृष्टि से भक्तों को संतुष्ट करते हैं। इतना प्यार भरी दृष्टि से देखते हैं कि बाबा जब देखते हैं तो इतना प्यार झलकता है उनकी आंखों में। वो इतने ममतामयी हैं कि जब वो देखते हैं तो बड़ी शांति महसूस होती है, बहुत सुकून मिलता है उनके सिर्फ देखने मात्र से। शांति साईं बाबा का आभूषण है, ज्ञान की साक्षात मूर्ति है मेरे साईं। मेरे साईं के शरण में जाने वाले को शांति प्राप्त होती है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, किसी तरह का संदेह नहीं है। जो बाबा के दर्शन मात्र करते हैं उनको एक शांत वातावरण, शांति की अनुभूति होती है। उनके श्री दर्शनों में इतना कुछ है कि जो पापी से पापी भी मनुष्य होगा उसकी भी मनोदृष्टि चेंज हो जाएगी और वो सात्विक हो जाएगा, वो आध्यात्मिक हो जाएगा। उसके कलुषित विचार ऐसे भस्म हो जाएंगे जैसे सूखी हुई घास को अग्नि भस्म कर देती है। उसी तरह बाबा की दृष्टि कलुषित विचारों का तुरंत दमन कर देती है जो दर्शन करने जाते हैं।
साईं बाबा को भौतिक पदार्थों में रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी जीभ को भी कोई स्वाद नहीं था। सारा खाना एक कुंडी में इकट्ठा करके वो खा लेते थे। उनकी जीभ को कोई स्वाद नहीं था। उन नमक मिर्च मसालों का कोई ज्ञान नहीं था। परंतु उनकी खुद की जीभ को वो उसमें नहीं देखते थे, स्वादिष्ट नहीं देखते थे। उनका तो छूने मात्र से ही खाना स्वादिष्ट बन जाता था। सदैव ही बाबा आत्म स्वरूप में निमग्न रहते थे। साईं बाबा के दरबार में अमीर गरीब दुखी सुखी तमाम धर्म जाति के लोग एक समान हैं। अनेक प्रकार के लोग आते थे और साईं बाबा से मिलते थे। साईं बाबा के दर्शन करके तृप्त होते थे। नाचने वाली आती है तो साईं बाबा को अपना नृत्य दिखाती है। कलाकार आता है तो अपनी कला का प्रदर्शन करता है। गायककार आता है तो बाबा की शान में बाबा की कवालियां गाता है। साईं बाबा के सामने कवाली गाते हैं। इस तरह हर कोई अपनी अपनी कला का बाबा के आगे प्रदर्शन करता है, दिखाते हैं। साईं बाबा सब कुछ देखते थे, फिर भी साईं बाबा की अखंड समाधि में कोई विघ्न नहीं होता था। बाबा निरंतर समाधि में लीन होते थे। वो देखते जरूर थे मगर उस दृश्य में उनकी कोई रुचि नहीं होती थी। वो उसमें लिप्त नहीं होते थे, उस दृश्य से निर्लिप्त होते थे। वो खाना खाते जरूर थे, दिखते थे खाना खाते हुए, मगर उस सांसारिक हाथों से सांसारिक दृष्टि से देखने में बाबा खाना खा रहे हैं पेट भरने के लिए, मगर ऐसा था नहीं। वो तो किंचित मात्र भी उनकी समाधि डामाडोल होती ही नहीं थी। वो तो बैठे हुए थे। वो तो सिर्फ इस ब्रह्मांड का जो घोड़े की जो लगाम होती है, जो ब्रह्मांड की जो लगाम है, वो अपने हाथ में ले रखी थी और निरंतर समाधि में अपने आप में ही मगन रहते थे। अपने ही आप के आत्म स्वरूप में निमग्न रहते थे, अपने आप के दर्शन कर रहे होते थे। साईं बाबा मस्जिद में बैठकर भी हिंदू धर्म की आरती, शंख, घंटाराव आदि होने देते थे। चंदन का तिलक भी करने देते थे। अखंड ध्वनि भी प्रज्वलित रहती थी, फिर भी मुख से अल्लाह मालिक होता था। देखिए, एक शख्सियत कि उनके खिलाफ हिंदू भी होते थे और जो हिंदुओं को सलाम बोलते थे और मुसलमानों को राम राम बोलते थे। एक ऐसी शख्सियत जिनकी खुद की सुन्नत नहीं हुई थी मगर सुन्नत कराने के पक्ष में थे। ऐसे शख्सियत जिनके कान छिदे हुए थे नाथ संप्रदाय से। दत्त महाराज की कभी पढ़ेंगे तो दत्त महाराज ने हर किसी को अपना गुरु माना है। मकड़ी तक को अपना गुरु माना है, मक्खी तक को अपना गुरु माना है, कि वो क्या चींटी तक को अपना गुरु माना है। तो वो कभी चर्चा करेंगे दत्त महाराज के विषय में। तो वो दत्त संप्रदाय से भी लगते हैं, वो नाथ संप्रदाय से भी लगते हैं, वो इस्लाम के भी लगते हैं। वो लोगों को गणपति के रूप में भी दर्शन देते हैं और हनुमान जी के रूप में भी दर्शन देते हैं। एक महाशय आए, उनको श्री राम के रूप में दर्शन देते हैं। एक मद्रासी भजन मंडली आती है, उनको भी प्रभु श्री राम के रूप में दर्शन देते हैं मेरे साईं। तो बाबा की वो ब्रह्मांड की लगाम पकड़े बैठे हुए हैं वो, मगर अपने आप में ही निमग्न है, अपने आत्म स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे हैं मेरे साईं। इतना हिंदू धर्म का आरती भी हो रही है, घंटनाद भी हो रहा है, शंखनाद भी फूका जा रहा है और खुद क्या बोल रहे हैं? अल्लाह मालिक, अल्लाह भला करेगा, तेरी राम रक्षा करे। एक बार बाबा ने बताया था श्यामा को, एक रामदसी जी आए थे जो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते थे और जब बाबा ने कहा कि मेरे पेट में दर्द है, सोना मुखी लेके आओ, जब मैं उसका काटा पीऊंगा तो मेरा पेट दर्द दूर होगा। रामदसी सोना मुखी लेने के लिए मार्केट में जाते हैं और बाबा वो विष्णु सहस्त्र नाम की जो बुक थी वो उठा के श्यामा को देते हैं कि श्यामा इसे नित्य पढ़ो, कम से कम एक श्लोक जरूर पढ़ो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। मैं अपनी बात बताता हूं
कि जब मैं बहुत रुग्ण हो गया था, मेरे को रोग हो गया था, मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत थी, तो इस ग्रंथ में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि मैंने मेरे हृदय पे रखा, मेरे दिल पे रखा, तो मेरे को बड़ा सुकून मिला था। ये बाबा बोल रहे हैं, फिर भी हम उनको हिंदू और मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, भगवान की कोई जाति नहीं होती, साधु संत की कोई जाति नहीं होती। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, वो तलवार है। तो म्यान को रहने दो, जो भी रास्ता अच्छा लगे उस प्रभु को मनाने में वो रास्ता अपना लो। कोई आरती करता है तो कोई नमाज पढ़ता है, बात एक ही है। इन चक्रों में ना पड़ के अपने आराध्य को पूजें। फातिया पढ़ते थे। साईं बाबा की अजीब और न्यारी लीला थी। बड़े बड़े विद्वान, लेखक, कवि, ज्ञानी, ध्यानी आदि भी समझ ना सके ऐसी साईं बाबा की लीलाएं अनंत और अद्भुत हैं। जब जगत सोता था तब साईं बाबा जागते थे। बाबा का अंतःकरण सदैव शांत था। साईं बाबा का धर्म और पंथ क्या था वो कोई नहीं जान सका। बाबा को सभी भाषाएं आती थी। बाबा द्वारका में रहते थे, परंतु दुनिया के व्यवहार और व्यापार क्षेत्र की सभी जानकारी होती थी। बाबा ने कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, फिर भी कौन से पन्ने पर क्या लिखा है वह सब कुछ बाबा को पता होता था, और भक्तों को पुस्तकों का अध्ययन पारायण करने के लिए भी कहते थे। किसी से गीता भागवत पढ़ने को कहते, किसी को एकनाथी भागवत पढ़ने को कहते, किसी को रामायण पढ़ने को देते। वो किसको क्या अच्छा लगना है, किसके लिए क्या भला होना है, वो उसी हिसाब से ही बाबा पारायण करने के लिए पुस्तकें देते थे। बाबा भक्ति करवाते थे। किसी को समाधि में बैठाते थे तो किसी को ग्रीनरी देखने के, प्रकृति का सुंदर वातावरण देखने में ही उसका ध्यान लग जाएगा, ऐसी जगह भेज देते थे। और किसी को त्रिपुंडाकार लगाने का आदेश देते थे, तो किसी को पिंडी स्वरूप शिव के रूप में दर्शन देते थे, जैसे मेघा जी थे। तो बाबा की लीलाएं अनंत हैं। और किसी को हुजूर साहब के रूप में दर्शन देते थे, जैसे कल्याण जी के एक यमन थे, एक मुस्लिम थे, हाफिज थे और हाजी थे। उन्होंने बाबा के सामने उन्होंने एक बार बोला कि मेरे को हज करना है। बाबा ने कहा जा, हज हो जाएगी। जब वो हज करके वापस आए तो उन्हें घमंड हो गया कि मैं तो हाजी हूँ और बाबा से बहुत ऊपर हूँ। बाबा ने 9 महीने अपनी मस्जिद, अपनी द्वारका माई की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने दी। और जब वो बहुत बेचैन हुए तो उन्होंने एक युक्ति सूझी उनको कि श्यामा के थ्रू बाबा से बात करनी चाहिए। जैसे भगवान शिव के पास जाने के लिए नंदी से बात करनी जरूरी होती है, उसी तरह बाबा से मिलने के लिए श्यामा जी से मिलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हाजी उनको शिव के रूप में भी देख रहे हैं कि ये बाबा का नंदी है, मेरे भोले बाबा का नंदी है, और वो मेरे भोले बाबा हैं, वो त्रिपुरारी हैं। तो बाबा की लीलाएं अनंत हैं, अगाध हैं। जब दुनिया सोती थी तो बाबा जागते थे। जब बाबा लेंडी में जाते थे, लेंडी बाग में, तो वहाँ किसी का जाने का को आदेश नहीं था। वो वहाँ पे क्रिएशन कर रहे थे। वो देख रहे थे किसका क्या करना है, किसका लेना है, किसका देना है, मेरी आज दुकानदारी में कितना हिसाब किताब हुआ है। वो लेंडी बाग में करते थे। वो अपने वहाँ पे आत्मचिंतन करते थे, वो देखते थे। मैंने किसी बुक में पढ़ा था, कभी मैं फिर चर्चा करूंगी कि बाबा आए क्यों थे। सेकेंड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1914 में जो था वो वर्ल्ड वॉर हुआ। उसके पश्चात 1918 में बाबा ने कहा कि अब मेरा काम खत्म, मेरा देह खत्म, और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। किस लिए आए थे ये मैंने पढ़ा था, तो मैं कभी फिर आपके साथ शेयर करूंगा। जो मेरे को आता है, जो बाबा की इच्छा से मैं जो बोल पाता हूँ, बाबा जो बुलवाते हैं, तो कभी आपको कुछ जिज्ञासाएं हो और जानने की कोशिश हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे से
मेरे को व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं या मेरे को डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7011519928। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 7011519928। आप मेरे को कोई किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जो मैं जानता हूँगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाबा का अंतःकरण सदैव शांत था। साईं बाबा का धर्म और पंथ क्या था वो कोई नहीं जान सका और सभी भाषाएं बाबा को आती थी। बाबा द्वारकामाई में रहते थे परंतु दुनिया के व्यवहार और व्यापार के बारे में पूर्णतया वो जानते थे। बाबा ने कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी, फिर भी उनको पता होता था कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है और वो भक्तों को पढ़ने के लिए देते थे। साईं बाबा को हर एक ट्रेन के आने जाने का समय भी मालूम था, जबकि कभी वो ट्रेन में नहीं बैठे थे। बाबा कई बार भक्तों को दंत कथा लोक कथा भी कहते थे, फिर भी बाबा की शांति कायम थी। भिक्षा मांगने जाते, वायु सेवन के लिए लेंडी बाग जाते, तब भी बाबा आत्मनिमग्न ही रहते थे। बाबा स्वयं सिद्ध थे, फिर भी साधक की तरह रहन सहन था उनका। लोगों को दिखाते थे कि मैं भी तपस्या कर रहा हूँ, मैं भी साधना कर रहा हूँ, मैं भी प्रभु का भजन कर रहा हूँ, परंतु ऐसा नहीं था। बाबा स्वयं सिद्ध थे, सब कुछ जानते थे। जैसे भगवान राम थे, भगवान राम स्वयं विष्णु थे, मगर लीलाएं करने के लिए उनको पता था कि मैं सीता जी को अग्निदेव को समर्पित कर चुका हूँ, मेरी सीता तो रावण उठा ही नहीं सकता, वो तो इतनी भारी हो जाएंगी, जिनके तिनके में इतनी शक्ति है कि वो अगर किसी की नज़र में वो नज़र भर के देख लें वो वहीं भस्म हो जाएगा। फिर भी वो एक एक पेड़ से, एक एक लता से, एक एक पक्षी से, एक एक घास के टुकड़े से वो पूछते हैं कहीं मेरी सीता जी देखी क्या। तो ये सब लीलाएं हैं, वो करते हुए दिख रहे हैं जबकि उनको सब कुछ मालूम है। इसी तरह बाबा करते हुए दिख रहे हैं और उनको सब कुछ मालूम है। बाबा स्वयं सिद्ध थे, फिर भी साधक की तरह रहन सहन कर रखते थे। भगवान रामचंद्र जी ने अयोध्या को पावन किया, भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारका नगरी को पावन किया, इस तरह भगवान साईं बाबा ने शिरडी को पावन किया। भगवान साईं बाबा ने शिरडी की धरती को पावन किया है। कहने को तो शिरडी छोटा सा गांव ही था, लेकिन शिरडी की ख्याति पंजाब, बंगाल, उत्तर भारत, गुजरात, बांग्लादेश और अफ्रीका से लेकर ब्रिटेन के देशों तक फैली हुई थी। भक्तों के लिए तो शिरडी ही अयोध्या, काशी, द्वारिका, पंढरपुर, जगन्नाथपुरी और महाकालेश्वर भी शिरडी है। धन्य है शिरडी की धरती जिसे साईं बाबा के परम पवित्र चरणों का स्पर्श मिला। धन्य है शिरडी के पेड़ पौधे, फल फूल, कंकर पत्थर आदि सभी चीज वस्तु जिन्हें साईं बाबा का स्पर्श और सानिध्य मिला। धन्य है शिरडी जहां बाबा प्रकट हुए, अनेक लीलाएं करके भक्तों के संकट मिटाए, जिन्हें साईं बाबा के दर्शन का लाभ मिला। ऐसे भाग्यशाली सभी भक्तों को मैं नमस्कार करता हूं। जिन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए हैं उनमें आसक्ति नष्ट होने लगती है और भक्ति के मार्ग में उच्च शिखर प्राप्त करते हैं। साईं बाबा के दर्शन में ही जादू है, वो जादू मतलब इतनी शक्ति है बाबा के दर्शनों में, सुकून मिलता है। साईं बाबा के दर्शन मात्र से ही योगियों की योग साधना सरल बन जाती है। साईं बाबा की कथा वार्ता सुनने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। भगवान श्री साईं बाबा के चरणामृत गंगा, यमुना, गोदावरी और कावेरी के पवित्र जलपान सेवन समान है और इनके सेवन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री साईं बाबा की उदी सेवन से मनुष्य की चित्त शुद्धि होती है, सभी रोग दोष मिट जाते हैं। भक्तों के लिए साईं बाबा ही राम हैं, साईं बाबा ही श्री कृष्ण हैं, साईं बाबा ही महादेव हैं, साईं बाबा ही शक्ति स्वरूप माँ जगदम्बा हैं। भक्तों के लिए साईं बुद्ध हैं, महावीर हैं, अशोजर थुस्ट पैगंबर और जीसस क्राइस्ट हैं। मेरे प्यारे साईं अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। कोई कितना भी मलिन हृदय वाला हो, अगर साईं बाबा के एक बार भी दर्शन कर ले तो उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। वो कितना ही पापी हो, उसके मन में कितने ही संकल्प विकल्प उठ रहे हों, कितना ही उद्गिन हो रहा हो, जैसे ही बाबा के श्री चरणों के दर्शन होंगे वो शांत हो जाएगा, वो सुकून में बैठ जाएगा। ऐसी अद्भुत शक्ति है मेरे साईं के श्री चरणों में, उनके दर्शनों में। साईं बाबा एक ऐसे प्रभु हैं
जो उम्मीद लेकर आते हैं उनकी आशा पहले ही तृप्त हो जाती है, और फिर कितना भी नास्तिक हो उसको साईं नाम में श्रद्धा हो ही जाती है। लेकिन इच्छा तृप्त ना हो करें और मात्र उपदेश ही देना तो यह मस्तक में कील ठोकने के बराबर है। साईं बाबा दयालु प्रभु हैं। मेरे प्यारे साईं को हम साईं बाबा कहते हुए पुकारते हैं। बाबा की शिक्षा देने की पद्धति निराली है। बाबा जागृत, सौपन और तुर्यावस्था या समाधि अवस्था में अपने भक्तों को बोध पाठ देते हैं। अपने भक्तों के लिए बाबा के हृदय में बहुत असीम प्यार है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देते हैं। भूले भटकों को उनके कल्याण हेतु साईं बाबा मार्गदर्शन करते हैं। बाबा भक्तों को धीरे धीरे तत्व ज्ञान के उच्चतम शिखर पर ले जाते थे। बाबा मुस्लिम भक्तों को कुरान पढ़ने का आदेश करते थे और अन्य भक्तों को ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार करने की आज्ञा करते थे। अभिमान त्याग कर माता पिता, साधु संतों एवं गौ माता की सेवा करने का बोध कराते थे। बाबा स्वयं ही परम ब्रह्म थे, फिर भी हर कार्य में अल्लाह भला करेगा कहते हुए निर्लेप रहते थे। कोई अपना धर्म अथवा संप्रदाय बदल दे तो बाबा को पसंद नहीं था। एक भगत था जो बाबा का रहन सहन देखा कि बाबा मुस्लिम तरीके से रहते हैं, तो वो हिंदू बाबा के पास गया, मुस्लिम वेश धारण करके, मुस्लिम वेशभूषा डाल के, दाढ़ी बढ़ा ली, मूछ काट ली और सर पे टोपी पहन ली, और जैसे मुस्लिम लिवाज होता है वो पहन के गया। बाबा ने देखा, बाबा पहले देखते रहे उनको, फिर बाबा बहुत क्रोधित हुए और उनको पत्थर ढेले मारने लगे, उनको डांट मारी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपना बाप बदलते हुए? बाबा ने ऐसे वर्ड बोले थे। बाबा धर्मांतरण के खिलाफ थे। जो जिसको मान रहा है, जैसे मान रहा है, मानते रहो। जैसे भी जो तुम्हारा पिल्लर है, जो तुम्हारा स्तंभ है, उसको दृढ़ता से पकड़ लो बस। इधर उधर भटकना नहीं। जिसको तुमने मान लिया उसको मान लिया, जिसका हाथ आपने पकड़ लिया उसका हाथ आपने पकड़ लिया। ये नहीं है ये सुंदर है उस सुंदर के पीछे चला जाए, या वो अमीर है, मेरा बाप गरीब है, दूसरे का बाप अमीर है, तो मैं किसी को अपना बाप थोड़ा ही बोल दूंगा कि वो अमीर बाप मेरा है। कोई देखने में सुंदर है तो वो मेरा है। अपना अपना होता है। उस अपने पिल्लर को, अपने स्तंभ को पकड़े रखिए, जिससे आपको आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति जरूर होगी। मुसलमानों को कहते थे कि तुम कुरान पढ़ो, हिंदुओं को कहते थे हो तुम गुरु भागवत पढ़ो, ज्ञानेश्वरी का पठन करो, गीता भाष्य पढ़ो, रामायण पढ़ो। वो सबको बोलते थे। जो भी जैसा भगत को चाहिए वो वैसा ही उसको ज्ञान देते थे। वो पहले उनकी भौतिक अभिलाषाओं को पूरा करते थे, फिर उनको उससे वैराग्य कराकर सीधा वो ऊपर शिखर तक लेके जाते थे। वो आगे आएगा कि जब नवनाथों की नवविद्या भक्ति के विषय में आएगी और काका साहिब दीक्षित को जब संदेह उत्पन्न होता है तो बाबा संदेह को कैसे दूर करते हैं, आगे आएगी। बड़ी सुंदर रोचक कथाएं हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है। आप इसको कभी स्किप मत करो, रोज आके देखो, सुनो। बड़ा सुंदर लिखा गया है। और बाबा की, और ये कोई नॉवल नहीं है, ये कोई काल्पनिक किताब नहीं है। ये बाबा की जो अक्षरक्ष जो बाबा की लीलाएं हुई हैं, जो बाबा ने शब्द उच्चारित करें अपने श्रीमुख से, वो रिटर्न है इसके अंदर। अपने भक्तों के लिए बाबा के हृदय में असीम प्यार था। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देते थे। भूले भटकों को उनके कल्याण हेतु साईं बाबा मार्गदर्शन करते थे। बाबा अपने भक्तों को धीरे धीरे तत्व ज्ञान के उच्चतम शिखर पर ले जाते थे और आज्ञा करते थे, अभिमान त्याग कर माता पिता एवं साधु संतों की, गौ माता की सेवा करो। बाबा स्वयं ही परम ब्रह्म थे और हर कार्य में क्रेडिट वो भगवान को देते थे। राम भला करे, अल्लाह भला करे, जबकि करने धरने वाले क्रिएटर वो खुद थे, मगर सदा निर्लेप रहते थे।
कर्म करते थे, उन कर्मों में उनकी कोई रुचि नहीं होती थी, या वो अपने आप को कर्ता होते हुए भी अकर्ता मानते थे, कारण होते हुए भी अपने आप को अकारण मानते थे। कर्म भी वो थे, कर्ता भी वो थे और कारण भी वो थे। बाबा को धर्मांतरण से बड़ा विरोध था, वो पसंद नहीं करते थे, और बाबा कभी किसी के धर्म की उपेक्षा भी नहीं करते थे। सबका मान सम्मान, सबका आदर एक समान करते थे। ना ही किसी धर्म के पालन के लिए किसी को बाध्य करते थे या आग्रह करते थे कि तुम उसकी इज्जत करो या तुम अपना धर्म छोड़ दो। किसी को कोई मंत्र जाप की शिक्षा नहीं देते थे कि तुम फला मंत्र का जाप करो। उनकी वाणी ही उनका उपदेश होता था, वो जो बोल देते थे वही ब्रह्म वाक्य होते थे। बाबा कभी क्रोधित होकर गालियां भी दे देते थे और कभी भक्त के लिए कल्याणकारी ही था, क्योंकि बाबा इस प्रकार उनके कर्मों को काट देते थे गालियां देके। वो पर्टिकुलर आदमी को गालियां नहीं देते थे, वो पर्टिकुलर आदमी के ऊपर गुस्सा नहीं होते थे, क्रोध नहीं करते थे, जबकि उनके वो जो बुरे कर्म थे, जो उनकी बैड डीड्स थी, उनको वो नीचे उतार देते थे, खत्म कर देते थे, भस्म कर देते थे गालियां देके। बाबा के श्रीमुख से कई बार ऐसे वचन निकलते थे कि जिनका भाग्य खुला है वही द्वार कमाई की सीढ़ी चढ़ेगा, और अंत काल तक उनको कुछ सहना नहीं पड़ेगा। द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ने मात्र से ही दुखों का अंत होगा। इस द्वारका माई की गोद में बैठने वाले की चिंताएं दूर हो जाएंगी। यह द्वारका माई बहुत दयालु है, भोले भक्तों की माँ है, दीन दुखियों का मायका है। द्वारका माई की शरण लेने वाले सभी प्रकार से सुखी हो जाते हैं। ये वही द्वारका माई है जब माँ रुक्मणी पंढरपुर में आ गई थी और भगवान कृष्ण द्वारका से पंढरपुर आ रहे थे, तो जहां पहला निवास उन्होंने अपना डेरा विश्राम हेतु डाला था, वो वही मस्जिद शिरडी की द्वारका माई थी। इसलिए बाबा ने उसका नाम द्वारका माई रखा था। इसका द्वारका माई नाम कैसे पड़ा? ये कारण था कि भगवान कृष्ण का पहला स्थान जब वो द्वारका से पंढरपुर के लिए माँ रुक्मणी के पास आ रहे थे, तो रास्ते में जहां उन्होंने विश्राम किया वो वही मस्जिद, टूटी फूटी मस्जिद होती थी। उस मस्जिद में प्रभु श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। इसलिए आज जब कलयुग में मेरे श्री कृष्ण साईं रूप में आए, तो वहाँ 60 साल तक उन्होंने निवास किया, उसी द्वारका में, उसी द्वारका माई में। वही पंडरी की पंढरपुर है, पंडरीनाथ की, वही द्वारकाधीश की द्वारका है, द्वारका माई। और आज शिरडी में अनेकों अनेक भक्त उस द्वारका माई की गोद में बैठते हैं, जाते हैं, बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाते हैं। बाबा के नित्य कर्म क्या थे? यह वही द्वारका माई है जहां बाबा श्री अमृत वेला उठकर धुनी के सामने दक्षिणाभिमुख होकर बैठते थे। दैनिक कार्य से निवृत्त होकर गद्दी पर बैठकर ध्यान मगन होकर बैठ जाते थे। कुछ देर बाद भागवत जी सिंधे नाम के एक रक्त पीतिया आता था, वो बाबा के शरीर की मालिश करता था। खुद को कोड़ हो रखा था, हाथ से पस निकलता था, दुर्गंध आती थी शरीर से, मगर देखिए वो देखने में दुर्भाग्यशाली था, परंतु सही मायने में सबसे ज्यादा परम सौभाग्यशाली वही भागवत जी सिंधे था। उसने कुछ पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे जो ये आज ऐसा शरीर मिला था, या ये बाबा की कोई लीला रही होगी कि मेरे पास आने से पहले अपना अभिमान और अपना रूप रंग छोड़कर वो जब द्वारका माई में प्रवेश करें तो अपना अभिमान को त्याग कर चप्पलों के साथ वो बाहर ही छोड़ दें। और क्योंकि सामने बैठे हैं, वो उनका छत्र लिए हुए भागवत जी सिंधे बैठे हैं, और अपने आप को सुरूप और सामने वाले को कुरूप ना समझकर अभिमान ना करें, क्योंकि बाबा के दर्शनों को जा रहे हैं और बाबा की सेवा करने वाला भागवत जी सिंधे है। हो सकता है ये बाबा की कोई लीला रही हो कि वो अपना अभिमान कि मैं तो सुंदर हूं, मैं तो स्वस्थ हूं, मेरे बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता, मेरे तो शरीर से भी दिव्य सुगंध आती है, इत्र लगा के आता हूं, सुगंध आती है, मैं साफ सुथरा हूं। तो बाबा ने हो सकता है उस अभिमान को चूर्ण करने हेतु बाबा ने भागवत जी सिंधे को ऐसा स्वरूप दिया हो कि तू इस स्वरूप में रहे
और तेरे कष्टों को तो कट जाएंगे, मेरा प्रधान सेवक तू है। ये तो बाबा की लीला है। बाबा जाने, भागोजी शिंदे उनके साथ रहते हुए भी उनके शरीर से दुर्गंध आती थी, फिर भी प्रधान सेवक थे। तो ये बाबा की कोई लीला रही होगी। बाबा ने 2 शालाएं भी खोली थी कि लोगों से पैसा दे दो, पैसा जितना पैसा है उतना पैसा दो, नहीं है तो उधार लेके भी दो। कि पैसे, कांचन में, माया में वो आदमी कितना लिप्त है, कितना उसको उससे मोह है। दूसरा था उसके कैरेक्टर का। वो शाला में भेजते थे लक्ष्मी माई के पास कि लक्ष्मी माई बहुत सुंदर थी, पद्मनी थी, इतनी सुंदर थी कि उनका दिव्य तेज देखने मात्र से कोई भी मोहित हो जाए, इतनी सुंदर थी माँ और उनका दिव्य रूप। तो बाबा भेजते थे कि कांचन से तो इनको मैंने छुटकारा दे दिया, क्या ये लस्ट से, जो लस्ट होती है, जो आप किसी के मोह में पड़ जाते हैं, किसी लालच में पड़ जाते हैं, क्या आप वो छोड़ पाते हैं? आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बड़े त्याग तलवार की धार के बराबर है, क्या ये चल पाएंगे? इसलिए बाबा ने 2 शालाएं खोली थी। तो भागोजी शिंदे भी शायद एक ऐसे पात्र थे जिनको बाबा ने बनाया कि जो भी आए यहाँ पे वो अपना अभिमान भी दूर ही छोड़ के आए। यहाँ पे आए तो एक अबोध बालक, एक अबोध शिशु की तरह आए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसे जो प्यार से बोले उसकी गोद में चला जाता है। इसी तरह हर भक्त जो द्वारका माई में बैठे, द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़े, वो निर्भिमान होकर आए और एक अबोध बालक की तरह, अबोध शिशु की तरह यहाँ बैठे और उसका कल्याण हो। ऐसी बाबा की लीलाएं थी। इसीलिए भागोजी शिंदे को उन्होंने अपना प्रधान सेवक बनाया था। कुछ देर बाद भागोजी शिंदे नाम एक रक्त पीतिया आता था, बाबा के शरीर की मालिश करता था, फिर चिलम तैयार करके बाबा श्री को देता था। बाबा चिलम के कस लेकर बाद में भागोजी शिंदे को देते। आपस में चिलम लेने देने का ये क्रम चलता रहता था। अब आप सोचिए कि वो बाबा की चिलम बाबा के साथ पी रहे हैं, बाबा भी उस चिलम को चुंबन दे रहे हैं और भागोजी शिंदे भी उस चिलम को चुंबन दे रहे हैं। तो वो कितने भाग्यशाली रहे होंगे, कितने परम सौभाग्यशाली होंगे। उनके भाग्य की कल्पना कीजिए। वो रोगग्रस्त कैसे हो सकते हैं? ये तो एक बाबा की लीला मात्र थी। चिलम गोष्ठी पूर्ण होने तक भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता था। तब बाबा मुख प्रक्षालन के लिए उठते थे। बाबा स्नान 8-15 दिन में 1-2 बार करते थे। बाबा कहते थे, भला मुझ फकीर को स्नान की क्या आवश्यकता है? बाबा श्री मुख प्रक्षालन की पद्धति अनोखी थी। बाबा जब हाथ पैर मुंह धोते थे, कई बाल्टियों से तो कुल्ले करते थे वो। और जितने भी रोगी लोग बैठे होते थे ना, जहां बाबा थूकते थे, बाबा का थूक गिरे, बाबा जहां पे वो कुल्ले करे तो वो पानी के छींटे मेरे ऊपर गिरे। ये ऐसे रोगी लोग बैठे होते थे। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, थोड़ा बहुत हो भी जाए तो तुरंत इलाज के लिए आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। उन दिनों इतने हॉस्पिटल्स तो होते नहीं थे, डॉक्टर वैद्य इतने थे नहीं और इतना लोगों के पास पैसा भी नहीं था। पर जब बाबा थूकते थे, बाबा कुल्ला करते थे, बाबा कभी दातुन मंजन या पेस्ट नहीं करते थे, बाबा सिर्फ कुल्ले करते थे। और चिलम पीने के कारण उनके दांत हल्के हल्के पीले भी हो गए थे। बड़ा सुंदर रंग रूप था बाबा का, घेहुआ कलर था और बहुत लंबे थे, पतले, अच्छा हष्टपुष्ट शरीर था, थोड़े पतले और लंबे लगते थे बाबा। बाबा हाथ पैर, मुंह, कान, नाक पर बहुत पानी छिड़कते थे और फिर हल्के हाथ से अंग स्वच्छ करते थे। बाबा की क्रियाएं योगियों की नेति धोती क्रिया से मिलती थी। बाबा मुंह धोकर गद्दी पर वापस बैठ जाते थे। तब तुरंत तमाशा वाला महबूब आता। उसके भांजे का नाम मुगल था। मुगल स्त्री की पोशाक पहनकर नाचता था। बाबा कहते, क्यों रे महबूबिया, बच्चे को काहे को नचाता? ये पैसे के लिए? ले बे ये 2 रुपये और निकल यहां से। महबूब के बाद हाथ में मंजीरा लेकर जय राम जय कृष्ण। देखिए, इन शब्दों को सुनिए। महबूब
अपने भांजे मुगल को औरत का लिबाज पहना के नचवाता था, और जब बाबा पैसे दे देते थे तब हाथ में मंजीरा लेके महबूब, मैं फिर बोल रहा हूं महबूब, जय श्री राम जय श्री कृष्ण के नारे लगाते हुए निकलता था। आज खैर हम अपने विषय से भटक जाएंगे, बात नहीं करेंगे, जो इसमें लिखा है सिर्फ उसी की तरफ चलते हैं। जय श्री राम हरि कृष्ण हरि हरे कृष्ण बोलते हुए एक महाराज आया करता था। तब बाबा कहते थे, क्यों रे हरिया, काय के लिए ताल बजाता है, ले निकल यहां से। बाबा महाराज उसको भी 2 रुपए दे देते थे। उसके पीछे बाबा बिच्छू वाला आ गया, साईं बिच्छू वाला आ गया बोलते हुए एक आदमी आता था, अपने गले पर जिंदा बिच्छुओं का हार रखता था, और 100-150 जितने बिच्छू उसके शरीर पर रखता था बाबा उसे भी पैसा देते थे। एक नकली घोड़ा वाला भी आता था, बांस की पट्टी से घोड़े जैसा आकार बनाकर ऊपर से कागज चिपचाकर घोड़ा जैसा बनाकर बीच में खड़ा हो जाता था, और घोड़े जैसा ठुमक ठुमक चलकर बाबा के पास आता था। बाबा उसको 10 रुपए देते थे। घोड़े वाले के बाद लोटे वाला आता, हाथ में लोटा लेकर उंगलियों में उंगलियां पहन, अंगूठियां पहनकर, लोटा बजाकर, ताल मिलाकर भजन गाता हुआ पैर से ठुमके लगाते हुए बाबा के पास आ जाता था। चिरागे दो मेरे मौला मेरे साईं, बाबा लंगड़ा फकीर आ गया, बाबा लोटे वाला फकीर आ गया, ऐसे भजन गाते हुए आता था। इसके बाद आग उगलता हुआ अंगरशा फकीर आता था, एक हाथ में जलती हुई मसाल रखता था, मुंह में घासलेट कैरोसिन मिट्टी का तेल भर के मसाल के ऊपर उड़ाता था, और आग की लपटें ऊंची उठती थी। इसके बाद ता 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 थैया करता हुआ नाचता था, और उसके साथ एक नाचने वाली भी आती थी। वो नारायण लुहार की प्रेमिका गणिका थी। क्यों री, बाबा बोलते थे, काय के लिए, साईं प्यारा है पैसे के लिए, ऐसा बोलते हुए बाबा उनको भी 2 रुपए दे देते थे। इस तरह माधव सिंधे की रखेल 2 रुपया ले जाती थी। फिर सुंदरी और भागी नाम की गणिका साईं दरबार में आकर नृत्य करती थी। इसके अलावा बाबा के पास एक फकीर बाबा बैठते थे, बाबा उनको भी 30 रुपए देते थे। बाबा ताता को 15 से 25 रुपए तक दे देते थे। छोटी अमनी को प्रतिदिन 5, दादा केलकर को 5, जमली को 6 रुपए, बायजा पाटिल और लक्ष्मीबाई को भी बाबा 4-4 रुपए देते थे। गरीब साधु सन्यासी फकीरों को 8 रुपए मिलते थे। कोई फल बेचने वाला आता तो बाबा फल की पूरी टोकरी ही खरीद लेते थे और पूरे पैसे चुकाते थे। गांव में कोई लकड़ी बेचने आता तो पूरी बैलगाड़ी ही लकड़ियों से भरी द्वारका माई के आंगन में ढेर करा देते थे। धुनी के लिए लकड़ियां खरीदते थे, लेकिन गाँव का कोई भी गरीब आकर लकड़ियां उठा भी ले जाता तो बाबा उनको कभी मना नहीं करते थे। मेरे प्यारे साईं की लीला तो देखो, एक तरफ तो घर घर जाकर भिक्षा मांगे और दूसरी तरफ इतना बड़ा, किसी को 10 रुपए, किसी को 50 रुपए, किसी को 30 रुपए, किसी को 40 रुपए से ही दान दे रहे हैं। वो पैसा कहां से आता था? एक जगह तो अपने खाने के लिए तो 5 घरों में भिक्षा मांग रहे हैं, और दूसरों को, किसी को उन दिनों 2 रुपए भी बहुत बहुत मायने रखते थे। 2 रुपए लोगों की महीने की सैलरी नहीं होती थी। बड़े बड़े ऑफिसर की, गजटेड ऑफिसर की, वो एक एक आदमी को दे देते थे। नाचने वालों को दे देते थे, ले तो चल यहां से। किसी को 40 रुपए, बड़े बाबा को 30 से 50 रुपए, 40 रुपए ऐसे देते थे। सन 1918 में बाबा ने जब समाधि ली तब उनकी मिलकत की जांच के लिए कोर्ट रेडर श्री नारायण प्रसाद क्रिश्चियन आए थे। बाबा की गद्दी उठाकर देखा तो केवल 16 रुपए ही मिले। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने दानेश्वर के पास मात्र 16 रुपए। वो 16 रुपए नहीं थे, वो मेरे योगेश्वर की, मेरे द्वारकाधीश की 16 कलाएं थी। अरे साईं बाबा से दान पाने वाले लोगों को सरकार में टैक्स भरना पड़ता। बाबा इतना दान करते थे। तब गाया गया कि तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। ये बाबा श्री
कि यह दान लीला सुबह 9 बजे तक चलती थी। फिर बाबा हाथ में डंडा लेकर लेंडी बाग जाते थे। तब बाबा के दर्शन के लिए देश प्रदेश से आए भक्त रास्ते के दोनों ओर खड़े हो जाते थे। बाबा के क्षणिक दर्शन पाने हेतु भक्त रास्ते पर नजरें लगाकर खड़े रहते थे, जिसमें विद्वान, वकील, सॉलिसिटर, बड़े बड़े डॉक्टर, धनिक और ओहदेदार भी खड़े होते थे लाइनों में बाबा जब निकलते थे। साईं बाबा सुबह शाम 2 बार लेंडी बाग जाते थे। जब लेंडी बाग से वापस आते तब द्वारका माई में साईं बाबा का दरबार लगता था 9 बजे। मस्जिद की सफाई का काम अब्दुल्ला बाबा करते थे। उनको बाबा की चरण रज चूमने का भाग्य प्राप्त हुआ था। राधा कृष्णा माई अब्दुल्ला की मदद करती थी। अब्दुल्ला बाबा के भाग्य का वर्णन कैसे करूं? मैं तो साईं बाबा के दास का भी दास हूं। जिन्होंने एक बार भी बाबा का हृदय पूर्वक नाम स्मरण किया है, मैं उनका भी दास हूं। मैं उन सभी भक्तों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। अब्दुल्ला बाबा का चरित्र सुनने से में सुखदायी है, निर्मल और पवित्र है। अब्दुल्ला बाबा के गुण की सीमा जिनकी उपमा और कोई है ही नहीं। बाबा लेंडी बाग जाते तब लेंडी बाग में प्रवेश, तब भक्तों के साथ बातें करते हुए चलते थे। लेंडी बाग में बाबा 1.5 घंटे तक रहते थे। लेंडी बाग में घने वृक्ष थे। बाबा वहां जाकर क्या करते थे वो आज तक कोई जान ही नहीं पाया। मैंने बताया कि लेंडी बाग के गेट से बाहर लोगों को खड़े हो जाते थे। वहां पर घुसने का किसी को कोई अधिकार नहीं था। वहां बाबा अपनी क्रिएशन करते थे। बाबा अपने दुकान का लेखा जोखा लेते थे, अपने व्यापार का लेखा जोखा लेते थे। जो सांसारिक व्यापार था उनका, जो इस सृष्टि का बनाने का जो निर्माण कार्य था, जो संहार का काम था, किसको लेना है, किसको देना है, किससे क्या काम करवाना है, वो अपने डिपार्टमेंट जिनको जो जो प्रधानमंत्री की मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में अपने सभी सीएम को बुलाते थे और उनको अलग अलग काम दे दिया जाता था। ये तुम्हारा काम है, फटाफट करो। 1.5 घंटे में वो पूरा छुटकारा पा लेते थे और अपने अपने डिपार्टमेंट संभालो, कल आके मेरे को उसकी पूरी कॉपी देना, मैं उस कॉपी को फिर से निरीक्षण करूंगा। बाबा इस तरह से अपनी क्रिएशन करते होते थे। वहां पे रोज नवनाथ आते थे बाबा के दर्शन करने हेतु। बाबा के पास हर शक्तियां थी, उन सब अष्ट सिद्धियां थी। बाबा लोगों का कार्य करवाते थे कि उसको हर शक्ति को एक एक डिपार्टमेंट दे रखा था कि तेरा ये डिपार्टमेंट है तो ये डिपार्टमेंट देख, वो देख। बाबा उनसे दिन में 2 बार मीटिंग लेते थे कि हाँ भाई ये काम था, ये काम हुआ नहीं हुआ, लेंडी बाग जाके लेते थे। कल आगे की चर्चा करेंगे। अगर मेरे को कुछ मेरे से भूल हुई हो, कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। अब बाबा की आरती करेंगे। आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा, चरणा रजतली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी अनंग, सवस्वरूपी राहे दंग, मुमुक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, ताया तैसा अनुभव, दाविशी दया घन, ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरि संश्रुति व्यथा, अगाध तव करणी, मार्ग दाविशी अनाथा, दाविशी अनाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म संचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करी तिवारी, प्रभु पद पावया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तब चरण राज सेवा, मागणेची आता तुम देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छिता दिन चातक, निर्मल तोय निज सुख, पाझावे सत्यवीर्य, संभाळ आपुली भाक, आपुली भाक।
आरती साईं बाबा सोखे दातार जीवा चरणार जतली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर साईं बाबा रामावर बाबा रामावर साईं बाबा रामावर शुद्ध भक्ती चंदर भागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो अवधे जन करूं बाबा सी वंदन साईं सी वंदन करूं बाबा सी वंदन गणु मैणे बाबा साईं धाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव माझे आई गालीन लोटांगण वंदीन चरणन डोल्यानी पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजन भावे वाळीण म्हणे नमा तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या च दृढं तमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं प्रेमियों को मेरी तरफ से वंदना। कोई अगर त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद आपका।